प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथियों को यह सर्वविदित है कि आज 4 तारीख है और आज की ही डेट पर हियरिंग है। देखना है शाम 2 बजे से 4 बजे तक क्या निर्णय आता है। कमीशन को जो करना था वो कर चुका है, उसके अपोजिट बच्चे इसका क्या रिस्पांस देते हैं, बच्चों के वकील क्या कर पाते हैं, ये समय बताएगा। प्रतीक्षा कीजिए 4 तारीख बुधवार का दिन क्या कुछ हो सकता है। 8 वाला वर्ष, बहुत कुछ वस्तुस्थिति इसमें छिपी हुई है। मुझे उम्मीद है कि अगर 2 बजे तक या 4 बजे तक भी कोई निर्णय वायरल हो जाता है तो उससे संबंधित वीडियो, अगर मैं व्यक्तिगत लाइव नहीं आ पाया तो कोशिश करूंगा कि आप को स्क्रीन रिकॉर्डर के माध्यम से पहुंचाऊं। अगर ऐसा नहीं कर पाया, अपने किसी अन्य काम में व्यस्त रहा, तो इसी टाइम की वीडियो में संबंधित सूचना लेके मैं हाजिर होऊंगा। यह एक लंबी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा आने वाले वैकेंसीज़ के बारे में, और साथ ही जो आप लोगों की एक लंबे समय से ऊहापोह चल रही है, इसके बारे में कुछ स्थिति स्पष्ट होगी। पहले से कयासबाजी लगाना तो बिल्कुल बेईमानी है, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि आप थोड़ा सा इंतज़ार करें। हो सकता है कुछ अच्छा डिसीजंस आ जाए जो आप सभी के फेवर में हो। जो बच्चे ईमानदारी से तैयारी करते हैं उनको सबसे ज़्यादा दुख पहुँचता है। ये जो स्थिति है, कंडीशन है, ये बहुत ही ज़्यादा परेशान करने वाली है, क्योंकि एक लिमिट होती है, किसी भी चीज़ के बर्दाश्त करने की हद होती है। वो हद की सीमाएं सारी पार हैं। एक प्रकार से छलने का काम हुआ है। सितंबर बीता, अक्टूबर, पूरे साल का मतलब सितंबर आ गया और आज 4 सितंबर आ गया। मतलब कह सकते हैं साल भर से ये लुका छिपी का चक्कर कमीशन, हाई कोर्ट और राज्य सरकार के बीच चल रहा है। यह त्रासदीपूर्ण है। असल में हम लोगों के साथ, न्यायिक सेवा और अभियोजन के साथ जितनी नाइंसाफ़ी पिछले 2 साल में हम लोगों के साथ हुई, वो किसी भी स्टेट के स्टूडेंट के साथ नहीं हुई है। हर स्टेट का स्टूडेंट हाई कोर्ट, एचजेएस लेवल पर की उच्चतर न्यायिक सेवा की परीक्षा हम लोग खुद झेल रहे हैं। यूपी में हायर जुडिशरी का एग्ज़ाम 2020 का था, 4 साल बीत गए और किस तरीके से प्रीलिम्स लेने जा रहे हैं, डेट तक नहीं बताते। सलेबस किस तरीके से दिए हैं, दूना बढ़ा दिए हैं, फार्म किस तरीके से भरा गया है। मतलब जैसे ऐसे महसूस होता है कि उत्तर प्रदेश में न्यायिक सेवा के फील्ड में अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको किसी पुराने जन्म का साप भोगना पड़ रहा है। आप ऐसे जीवन में फंस गए हैं, काल चक्र में, कि कुछ सूझता नहीं, ना तो छोड़ते बनता है ना तो पकड़ते बनता है। ये बहुत ही कष्टदायी है। और आप यह देखें, आपको देखने से पता चलेगा, ना तो सरकार इस पर संवेदनशील नज़र आती है, जैसे लगता है सरकार में कोई लॉ मिनिस्टर है, ये नहीं है। केंद्र सरकार में एक पगड़ बांध के बैठते हैं मालीवाल जी हैं, जो नए नए बनाए गए हैं कानून मंत्री। उनको कानून का कुछ हतो पता है। असल में मीटिंग करना, चाहे भारत मंडपम में मीटिंग हो या उससे भी बड़ी किसी रंगमहल में मीटिंग हो, मीटिंग करना अलग बात है, लेकिन व्यवस्था को सम्मुख ला देना, सोसाइटी के या उस संस्था के सम्मुख, वो बड़ी बात होती है। जिस तरीके से एक भ्रष्टाचार सारे उच्च न्यायालय में घर कर गया है, उसका असर जो सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनके मॉनिटरिंग सिस्टम पर, उनके प्रमोशन पर और उनमें जो भर्तियां हो रही हैं उनमें खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। हर हाई कोर्ट इससे प्रभावित है और ये हर बात सार्वजनिक रूप से सर्वविदित सत्य के तौर पर जानी जा रही है। कचहरियों में कैसे कामकाज हो रहा है पूरी दुनिया देख रही है। उस क्लाइंट के ही नहीं, पूरे दुनिया में इसकी रिपोर्टिंग हो रही है कि हिंदुस्तान की कोर्ट्स कितनी खस्ता हाल है। जिला अदालतों की चरमराती हुई व्यवस्था, ऊपर से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये कहा जाना कि हमको एपीओ की ज़रूरत नहीं है, ये विडंबना नहीं तो और क्या है। जब सफिशिएंट ऑफिसर नहीं होंगे तो एक तो वैसे भी कामकाज नहीं होता है कोई ख़ास, अगर होता भी है तो वो बहुत समय अंतराल बाद हो पाता है।
जो काम साल भर में निपट जाना चाहिए वो 25-25 साल बीत जा रहा है। कितने अधिवक्ता और कितने प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, जुडिशियल ऑफिसर सैलरी लेकर रिटायर हो जाते हैं, लेकिन वो बेचारे का मसला चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। जैसे अगर आप 2-4 साल के अंदर सफलता नहीं पाए तो आप कितना प्री और कितना मेंस देंगे कुछ पता नहीं है। ये कंपटीशन एक ऐसा दरिया है जहाँ डूबे तो डूबते ही चले गए, पार पाने की कोई थाह नहीं दिखाई देती। ऊपर से व्यवस्था का इतना बड़ा अंतर्विरोध जो देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा दुखद है। आप जानते हैं, मैं केवल बातों को कह रहा हूँ। आज का दिन एक आशा तो पैदा करता है, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार है न्यायिक सेवा में, उच्चतर न्यायिक सेवा के लिए हाई कोर्ट में, वो ये विश्वास नहीं दिलाता कि कोई मिली भगत, कोई साठगांठ ना हो। ये बिल्कुल निर्विवाद रूप से आशंका को निर्मूल नहीं करता, बल्कि उल्टे कुछ भी आशंका नई घर कर जाए, ऐसा मन मस्तिष्क प्रभावित होता है। कोई भी घटना जो आपको झकझोर देती है, जैसे यही 50 कापी वाले लपेटे में आने की है, इसका कोई न्याय होता? कोई भी एक शख्स बता दीजिए। वो जो दोनों अधिवक्ता बहनें पाई हैं जॉब नया, उनके दिल पर उनसे पूछिए क्या ये न्याय हुआ? नहीं बोलेंगी, चुप रह जाना पसंद करेंगी, लेकिन यस और नो नहीं बोलेंगी। तो ऐसे ही है, हर बार ऐसे होता है। 372 वाली वैकेंसी में 80% लोग गलत ढंग से अंदर गए 610 में लगभग 45%। एक मैं फिक्स डाटा नहीं दे रहा हूँ, मेरे पास कोई वो एविडेंस नहीं है, लेकिन आपने व्यवहारिक सच्चाई सुनी होगी। ये जो सामने आप देखते हैं कि कमियां गिरी करने वाले ऑफिसर्स कोर्ट्स पे बैठे हैं, उनको कुछ आता जाता विशेष है नहीं। उच्चतर न्यायिक सेवा भी इसी शिकंजे से जूझ रही है। जब आप ईमानदारी से परीक्षा नहीं लेंगे, सही रूटीन में एग्ज़ाम नहीं करवाएंगे, एग्ज़ाम के जो प्रश्न हैं उनके मानक तय नहीं करेंगे, उसका आपका कोई शेड्यूल नहीं है, आप उसमें चयन करते हुए डर रहे हैं, आप उसी से अपनी नौकरी जोड़ रहे हैं। मतलब कितने एडीजे बनेंगे इस हिसाब से सैलरी तय होगी, ये हद हो गई है। मतलब परीक्षा को बिल्कुल व्यवसायिक एजेंडा दे दिया है। यही कुछ चल रहा था बार काउंसिल का रजिस्ट्रेशन स्टेट का, वहाँ भी धड़ल्ले से हर साल फीस बढ़ रही थी। किसी बच्चे ने केस कर दिया, समय आया, मामला रफा दफा हो गया। जहाँ 18,000, 20,000, 25,000 रुपये आदमी खर्च कर रहा था, वहाँ उसके रजिस्ट्रेशन में मान लीजिए प्रक्रिया बढ़ाई गई है, लेकिन 2,000 में काम हो जाएगा। ऐसे ही घोर अन्याय चल रहा है यहाँ। मतलब कोई जिसे लगता है किसी को सुनने वाला ही नहीं है। ये बहुत दुखद है, लेकिन हम इतना ही कह सकते हैं कि लाइफ जो ये खर्च हो रही है ये तैयारी करने में, इसमें एक लिमिट तक ही ऐसा करें। जिस तरीके से हम लोगों के समय में थोड़ा बहुत गुंजाइश थी, लेकिन जिस तरीके से भ्रष्टाचार हावी है और कोई भी वैकेंसी आती है उसमें गलत ढंग से जाने वाले लोगों की होड़ मच जाती है। वो पूरी ताकत लगाते हैं, मेंस, प्री, इंटरव्यू, कहाँ जैक लग जाए कि अंदर हो जाए, और अंदर हो जाने के बाद कौन किसे पूछता है। यही चीज़ चल रही है। और ये आप जब सुनते रहे होंगे 10 साल पहले अपने गांव समाज इलाके में, शहर में, कि ऐसे भ्रष्टाचार है, तो उतना यकीन अगर नहीं आएगा अगर आप आइडियलिज्म में विश्वास रखते हैं, मॉरल वैल्यू को आप मानते हैं जैसा कि मैं, तो ये सब बड़ा त्रासदीपूर्ण है। मैं इतना ही कहूँगा कि आज के डेट पर 4 तारीख को क्या माननीय उच्च न्यायालय कुछ कहता है, ये जब तक कुछ कह नहीं देता है तब तक कुछ बोलना ठीक नहीं है। जैसा कुछ इन्फॉर्मेशन होगा हम आप तक लाएंगे। हमारे द्वारा जो सीरीज के कार्यक्रम हैं, मैं आपको कल के वीडियो में समझाया था कि BNSS पे लंबा काम करने की वजह से ये समझ में आया कि यस इमीडिएट जल्दी से जल्दी सवाल नहीं बनाए जा सकते, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब वो शेड्यूल जिस हिसाब से हमने बनाया वो शुरुआत में ही फेल कर गया, और उसका नतीजा ये हुआ कि जो चीज़ मुझे संडे को करनी चाहिए थी वो नेक्स्ट संडे तक मुझे बढ़ानी पड़ गई। तो जो सीरीज़ की स्टार्टिंग है एक प्रकार से नेक्स्ट संडे से कोशिश है, लेकिन जब तक उसको मैं अंजाम तक न ले जाऊं तब तक कह नहीं सकता। और ऐसा हर हफ्ते कर पाना बहुत आसान नहीं है, ये और समय ले सकता है। आप लोगों को भी हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि वैकेंसी की अभी आहट तक नहीं है। हाई कोर्ट क्या कहता है, उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, कोई अपीलेट कोर्ट में जाता है या नहीं जाता है, ये सब वक्त बताएगा। फिर भी आप देखें, आज का डेट पे ही हम लगभग 3, सवा 3 बजे इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी
10 मिनट का ये वीडियो है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा और अच्छा खासा समय जाता है। रेगुलर आपके साथ कम्युनिकेट करना भी एक चुनौती है, आसान नहीं है, ख़ास करके जब हमारा खुद का करियर है। और वो बच्चे जो सीरीज वगैरह या क्लासेस से जुड़े हैं तो उनकी भी मांग होती है कि सर थोड़ा रफ्तार बढ़ाइए। अब उनको ये समझ में आना भी नहीं चाहिए कि किसने लेबर है उससे मतलब नहीं, वो अपने पॉइंट से सोचता है आदमी। तो मैं इतना ही कहूँगा कि जो एक्ट इन्होंने बढ़ाए हैं और जो समय हम लोगों के पास है बिल्कुल पॉसिबल है नहीं। मतलब अगर कोई करना भी चाहे तो फ्रॉडिया ढंग से कर सकता है, मूर्ख बना के कर सकता है, सही ढंग से तो संभव नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि जो है सिचुएशन उस पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच रखिए आप लोग। हमें ये पता है कि हमारे वीडियो के हिसाब से आप मोटिवेट होते हैं और डीमोटिवेट भी होते हैं। तो आज के डेट पे सिर्फ इतना कहूँगा, मोटिवेट रहिए, अपने आप को उत्साहित रखिए, पढ़ाई धीमी मत पढ़ने दीजिए। कभी कभी 1-2 दिन का अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई, कोई मन मस्तिष्क बहक भी गया तो इतना बड़ा पहाड़ नहीं पलट जाएगा। वैकेंसी आने के बाद चीज़ें बिल्कुल लाइन पे आ जाती हैं अगर आप कंटिन्यूअस धीमी गति से ही तैयारी कर रहे हैं। आप आजू बाजू या अन्य प्रतियोगिताओं में ध्यान न लगाकर जो फोकस करके अगर आप किसी एक में, चाहे एपीओ में या जे में या एचजेएस में, जिसके आप योग्य हैं, जो आपके मानक पर खरा उतरता है, जिसके सिलेबस को आप इफर्टेबल आराम से कर सकते हैं, उस हिसाब से अपने लक्ष्य तय करके तैयारी करें। कल हम फिर मिलेंगे, ज़्यादा समय हो गया है और कल पक्के मिलने के वादे के साथ आज का वीडियो ज़्यादा बड़ा ना करते हुए यहीं बंद करूँगा। कल फिर मिलूँगा, अगर कोई इन्फॉर्मेशन इमीडिएट वाली रही तो दिन में आऊँगा और नहीं तो फिर रात के वीडियो में ऐसे ही मिलूँगा आपसे। तब तक के लिए विदा दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुँचाइए जो सीरियसली एचजेएस जूनियर डिवीज़न और एपीओ की तैयारी कर रहे हों। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी अधिवक्ता बंधुओं और बहनों को जय सिया राम, शिवरात्रि।